हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का जो डाउट है कि सर पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोस्तों अब से आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है एमसीसी क्लासेस, कैपिटल में लिखना है दोस्तों आपको, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमसीसी क्लासेस, ठीक है। जो चैनल का नाम है उसी नाम से आप सर्च कीजिएगा, BIAOR, ठीक है। ये ब्यावरा, तो एमसीसी क्लासेस ब्यावरा आप सर्च करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा आपको मिल जाएगा। उसी में हमारी जो पीडीएफ है या फिर पुराने पेपर है, क्वेश्चन वगैरह, ये डेली आते रहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जो आपका पेपर होने वाला है जेल प्रेरी का, उसकी बात। तो उसमें आपका जो तीसरा पार्ट चल रहा है सामान्य विज्ञान का, ठीक है दोस्तों, तो वो पढ़ने वाले हैं। और जरा एक्टिव होके पढ़ो दोस्तों, तब वो मजा आएगा। नहीं तो अफवाहें बहुत ज्यादा चल रही है कि सर फलानी चीज हो रही, ढिकानी चीज हो रही, ठीक है। इतनी कम सीटें हैं, तो देखो सीट तो बढ़ सकती है दोस्तों, ठीक है। सभी जगह आंदोलन मतलब कर रहे हैं, मतलब छात्र सभी रूप से, हम भी उसमें शामिल हैं। तो सभी लोग एक मोटिवेट होकर कार्य करें, और एमपी पुलिस की भर्ती के लिए भी आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोग हैशटैग एमपी पुलिस आप हैशटैग चलाइए दोस्तों, ठीक है। ये सभी जगह चल रहा है, सभी यूट्यूब वाले भी चला रहे हैं, ठीक है, सभी साथीगण। तो आप लोग थोड़ा ट्वीट करते रहिए, कम से कम एक ट्वीट डेली, सुबह उठते से फोन उठाते तुरंत ट्वीट कर दीजिए, ठीक है। हैशटैग एमपी पुलिस वैकेंसी, है ना, आनी चाहिए 2020 में। आप इतना ही ट्वीट करते रहें दोस्तों, तभी आपको थोड़ा अपने को फायदा मिलेगा, ठीक है। मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए, ठीक। और मोटिवेट होकर पढ़िए, बिल्कुल नेगेटिविटी मत आने दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक सीट अपने को लेना है, कैसे भी करके लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो पार्ट है वो तीसरे नंबर का पार्ट है, मध्य प्रदेश व्यापम के पुराने पेपर का, ठीक है। वैसे प्रश्न मैं करवा रहा हूं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, और आप इसको कर लिए तो आपके जेल प्रेरी में 16 से 18 प्रश्न बिल्कुल बनेंगे दोस्तों, है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि अपने स्तर से जो आप एक चैप्टर डेली या 2 चैप्टर जिस भी स्तर से आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कीजिए, है ना। तैयारी कैसी, कि जो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली अपन ने, जो भी थ्योरी आपकी बुक वगैरह में है या फिर जो आपकी क्लासेस में करवाए गए पुराने, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, और इसको वीडियो को सिर्फ देख लीजिए 1 से 2 बार, तो आपका काम बन जाएगा साथियों, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, पहला प्रश्न आता है जो व्यापम के पुराने प्रश्न है, डेली 15 क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, उसकी नंबर है आपका तीसरा, ठीक है। और जो पुराने पेपर है उसके आप आंसर नहीं दे रहे हैं, तो वो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। क्या प्रश्न था साथियों, कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। तो 2 है ऑप्शन, ठीक है। एक मेरे को मिला था 332 मीटर प्रति सेकंड, है ना। जो आंसर ये है, इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा गया है व्यापम से, ठीक। एक प्रश्न और मिला मुझे कि उसमें दे दिया था फीट में, तो इसका क्या हो जाएगा 1100 फीट प्रति सेकंड। तो ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। अब पुराने पेपर करने का मतलब ये है कि जैसे 2 प्रश्न अब एक जगह थे, मैंने आपको करवा दिए, ये उद्देश्य आपका, ताकि आपको याद रहे। तो प्लीज दोस्तों इसको शेयर कीजिए और बिल्कुल मोटिवेट रहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न, कि मसूड़ों में रक्त स्त्राव को कौन रोकता है, ठीक है। तो मसूड़ों में जो रक्त स्त्राव होता है उसे कौन रोकता है, उसे रोकते हैं एस्कोर्बिक एसिड, यानी कि एस्कोर्बिक अम्ल रोकता है, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा आता है डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं। तो ये करता है स्टार्च का, किसका करता है, स्टार्च का। फिर आता है चौथा प्रश्न है, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा बहुत प्रकार से प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी होती है सर, विटामिन से भी होती है, वसा से भी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी होती है। ये चारों ऑप्शन थे आपके, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा होता है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक की उपस्थिति के कारण होती है, किसकी। तो ये होता है कैम्बियम, लिखा है मैंने, क्या लिखा है दोस्तों, कैम्बियम की वजह से। एक बार रिपीट करते हैं, ध्वनि तरंग यात्रा 332 मीटर प्रति सेकंड, फीट पूछे तो 1100 फीट प्रति सेकंड। फिर आता है मसूड़ों में रक्तस्राव, एस्कोर्बिक अम्ल हो गया। डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन, स्टार्च हो गया। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है। अपने को रनिंग करना है ना, रनिंग भी करना पड़ेगा जेल प्रेरी में, तो वो हो गया आपका। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक की उपस्थिति के कारण होती है, तो कैम्बियम के कारण, ठीक। ये आपके 5 प्रश्न हो गए। अब हम बात करेंगे जो पुराना वीडियो बना था उसमें एक मैंने प्रश्न पूछा था, उसका आंसर, और अगला वीडियो जब आएगा उसके पहले आपको इसी वीडियो में कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बात करते हैं, देखो परमाणु संरचना
कि खोज किसने की, तो दो व्यक्तियों ने की, नील बोर व रदरफोर्ड ने, नील बोर व रदरफोर्ड ने। ठीक, आपका कल का प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों, ये आप कमेंट कीजिए, देखता हूं जरा आप कितने एक्टिव हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। छठे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, किसका, सापेक्षता का, पता होगा, मैं तो आइंस्टीन बनूंगा, मेरा माइंड आइंस्टीन जैसा है। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सोचना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अगला आता है सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है साथियों, तो सबसे कम द्रव्यमान होता है फोटोन का। किसका होता है दोस्तों, फोटोन का। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है करनाल बंट, एक रोग है दोस्तों। ठीक है, ये रोग किसका है, गेहूं का, लेकिन कौन सा है, बीज जनित रोग है। ठीक है, क्या है, बीज जनित रोग है गेहूं का, करनाल बंट यानी बंटा ढाल। फिर आता है 9वें नंबर का, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। तार जो खींचते हैं ना, उसमें सबसे नमनीय धातु आपको भी पता है, सोना है दोस्तों। क्या है, सोना यानी कि गोल्ड। फिर आता है दोस्तों, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है, तो ये शर्करा से बनती है दोस्तों आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसका जो परमाणु है, परमाणु संख्या कितनी है CO2 की, जरा बताइए कैलकुलेट करके आप कमेंट में। ठीक है, आगे मैं बताता हूं आपको। अगला प्रश्न रिपीट करते हैं जरा। सापेक्षता अल्बर्ट आइंस्टीन, सबसे कम द्रव्यमान वाला फोटोन होता है, गेहूं में जो रोग है करनाल बंट बीज जनित रोग। ठीक है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है, सोना है। कौन सा है, सोना है। ठीक है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, CO2। अगला प्रश्न आता है 11वें नंबर का, कि प्रश्न है आपका कि जो फलीदार पौधे होते हैं दोस्तों, क्या है, फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो जो फलीदार पौधे रहते हैं उनमें जो जड़ पाई जाती है वो पाई जाती है ग्रंथिका जड़ें। कौन सी जड़ें दोस्तों, ग्रंथिका जड़ें। और यह प्रश्न लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है MP पुलिस जो लास्ट बार आई थी उसमें, तो उससे थोड़ा आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। यानी फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाएंगी, तो ग्रंथिका जड़ें पाई जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अगला आता है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, यानी कि जितने भी जैविक जीव है यहाँ पे उसमें सब जो रहता है परमानेंट, वो क्या चीज है, कार्बन है दोस्तों, है ना। इसी तो कारण हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं किसी की आयु ज्ञात करने के लिए। फिर आता है अम्लोपचार है या पिकलिंग है। ठीक है, एक ही बात है, अम्लोपचार या पिकलिंग क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों कि सतह से पपड़ी या ग्रीस हटाना। सतह पे कुछ हो जाता है ना, उसको हटाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लोपचार या पिकलिंग। तो प्रश्न है फलीदार पौधों में ग्रंथिका जड़ें हो गई साथियों, जैव यौगिक है कार्बन हबी सभी में रहता है, अम्लोपचार या पिकलिंग मेथड क्या होती है, पपड़ी हटाना। फिर आता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है, फोटोग्राफी में जो फोटो निकालते हैं उसमें पहले यूज होता था सोडियम थायोसल्फाइड। क्या होता है दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, फिर आता है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, लहसुन की गंध का कारण सल्फर यौगिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, सल्फर यौगिक। तो प्लीज दोस्तों हैशटैग जरूर लगाइएगा, हैशटैग MP पुलिस 2000।